कबीर और पंडित की परीक्षा। एक बार की बात है, बनारस में एक प्रसिद्ध पंडित रहते थे। वे अपनी विद्वता और शास्त्र ज्ञान के लिए जाने जाते थे। पंडित जी को कबीर दास के विचारों और उनकी सादगी पर बड़ा अहंकार था। उन्होंने सोचा, यह जुलाहा क्या जाने धर्म और ईश्वर की बात। मैं इसे शास्त्रार्थ में हराकर इसकी सच्चाई सबको दिखाऊंगा। पंडित कबीर के पास गए और चुनौती दी, कबीर, अगर तुम सच में ज्ञानी हो तो मुझे बताओ कि ईश्वर कहाँ है। कबीर मुस्कुराए और बोले, पंडित जी, ईश्वर तो हर जगह है। आप मुझे बताएं कि वह कहाँ नहीं है। यह सुनकर पंडित निरुत्तर हो गए। कबीर ने समझाया, ईश्वर को शास्त्रों और ग्रंथों में नहीं, बल्कि अपने हृदय और कर्म में ढूंढो। वह हर जीव और कण कण में विद्यमान है। संदेश। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि अहंकार और बाहरी दिखावे से ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। राजा ने कबीर की प्रसिद्धि सुनी और उन्हें दरबार में बुलाने का आदेश दिया। उसने अपने सेवकों से कहा, जाओ और उस संत को मेरे पास ले आओ। मैं देखना चाहता हूं कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। सेवक कबीर दास जी के पास गए और राजा का संदेश सुनाया। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, किसी राजा के दरबार में जाने का अधिकारी नहीं हूँ। अगर राजा को कुछ पूछना है तो वह स्वयं आ सकता है। राजा का आगमन। कबीर दास जी का यह उत्तर सुनकर राजा क्रोधित हो गया, लेकिन संत की प्रसिद्धि को देखते हुए उसने स्वयं उनके पास जाने का निश्चय किया। अगले दिन राजा पूरी शाही शान शौकत के साथ हाथी पर सवार होकर कबीर दास जी के झोपड़े के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि कबीर दास एक साधारण कपड़े में हाथ में चरखा लिए सूत कात रहे थे। उनके चारों ओर गहन शांति का वातावरण था। राजा ने अहंकार भरे स्वर में पूछा, क्या तुम वही कबीर हो जिनकी इतनी प्रशंसा की जाती है। कबीर ने शांति से कहा, हाँ, मैं वही हूं। पर तुम कौन हो? राजा ने गर्व से कहा, मैं इस राज्य का राजा हूं। मेरे पास असीम शक्ति, धन और सेना है। लोग मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। कबीर ने मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा, क्या यह सब तुम्हारा है? राजा ने कहा, हाँ, यह सब मेरा है। कबीर का सरल प्रश्न। कबीर ने शांत स्वर में पूछा, राजा, क्या यह सब तुम अपने साथ ले जा सकते हो? राजा ने हंसते हुए कहा, कैसा अजीब सवाल है। जब मैं मर जाऊंगा तो कुछ भी मेरे साथ नहीं जाएगा, लेकिन तब तक यह सब मेरा है। कबीर ने गंभीरता से कहा, अगर यह सब तुम्हारे साथ नहीं जाएगा तो फिर इसे अपना कहने का क्या लाभ। असली संपत्ति तो वह है जो तुम्हारे साथ जाएगी। राजा चौंक गया। उसने पूछा, तो संत बताइए कि असली संपत्ति क्या है। कबीर ने समझाया, राजन, असली संपत्ति वह है जो आत्मा को शुद्ध करती है और मन को शांत करती है। ईश्वर का नाम, सत्य का अनुसरण और परोपकार ही असली धन है। ये तुम्हारे साथ जाएंगे। तुम्हारी शक्ति, धन और अहंकार यहीं रह जाएगा। राजा सोच में पड़ गया। वह कबीर के ज्ञान और उनकी सादगी से प्रभावित हुआ। उसने अपने अहंकार को त्यागने का निश्चय किया और कबीर से सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा ली। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सांसारिक संपत्ति और अहंकार क्षणिक हैं। असली सुख और शांति सत्य, धर्म और परोपकार में है। निष्कर्ष। कबीर दास जी का जीवन और उनकी कहानियां आज भी हमारी आत्मा को झकझोर देती हैं। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हमें अपने जीवन में अहंकार, दिखावा और सांसारिक मोह को त्याग कर सच्चाई, भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे और शानदार वीडियो आप तक पहुंच सकें।